सीने कलाकार अभिनेत्रियां लड़ेगी, हीरोइनें लड़ेगी और दूसरी तरफ गंदगी में झोपड़ी में रहने वाली गरीब की बेटियां चुनाव लड़ेगी। बताओ कैसे मुकाबला होगा? बताओ, ये बड़ी साजिश है और देश का लोकतंत्र और संविधान का बहुत बड़ा अपमान और चुनौती है। अगर महिलाएं प्रताड़ित हो रही है, अपमानित हो रही है, तो आप समझिए महिला आरक्षण की जरूरत है। बिना आरक्षण की घूटी को इसको आगे नहीं बढ़ा पाओगे। जो जिन्हें जाति से अपमानित है, जिन्हें मनुस्मृति से छोटा कहा गया, जिन्हें मनुस्मृति ने उन्हें अछूत कहा, आज उन्हें आरक्षण की जरूरत है। आज इस देश की राष्ट्रपति महोदया इसका शिकार है, विधवा होने की शिकार है, कुरीति की शिकार है, आदिवासी होने के शिकार है, छोटी जाति होने की शिकार है, जिसको चैलेंज किया गया है, जिसका सजा 2024 में देश के सेकुलर मिजाज के लोग करारा जवाब देंगे। बहुजन समाज जागो और उन्हें खत्म करो। अपनी वोटों को इतने गुस्से से दबा देना ताकि उनकी छठी का दूध याद हो जाए। महिला आरक्षण पर लगातार हमारे देश की राजनीति गर्म होती जा रही है। अपोजिशन के जितने नेता हैं वे लोग लगातार मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वे लोग कह रहे हैं कि महिला आरक्षण तो सरकार ला रही है, लेकिन उससे ओबीसी को कितना फ़ायदा होगा। ओबीसी का ख्याल मौजूदा सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी नहीं रख पा रही है। मेरे साथ हैं राजेंद्र यादव। सर, कैसे देखते हैं विधेयक जो था वो पास हो गया तो कानून बन जाएगा? देखिए, जो आरक्षण का प्रारूप अभी कुछ दिन पहले पत्रकार साहब लाया गया और विशेष सत्र में पारित कराया गया, तो बताइए, कोई पहली बार नहीं आई है। ये प्रारूप आज के 5 साल पहले और 12 साल पहले भी लाया गया था, जब भारत में मुलायम सिंह यादव जैसा योद्धा खड़े थे और शरद जी यादव जैसे लोग पार्लियामेंट का शोभा बढ़ा रहे थे, और उस पार्लियामेंट में कभी लालू जी भी हुआ करते थे। आपको पता है कि जिनके आंख के गुड़कियों से प्रधानमंत्री कभी महिला आरक्षण बिल पेश नहीं किया और कहा कि जो आरक्षण का जो प्रारूप लेकर के आए हो, महिला आरक्षण बिल के हम विरोधी नहीं हैं, हम समर्थक हैं, लेकिन हेमा मालिनी और माधुरी जी जैसे लोगों के लिए आरक्षण तुम देना चाहोगे, ये आरक्षण को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आज अफसोस की बात है कि आज कद्दावर कुछ नेता पार्लियामेंट में नहीं रहे, जिसका नाजायज फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाने का काम किया। और ओबीसी ही नहीं पत्रकार साहब, पूरे एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, डीएनटी, बीजेएनटी के भी तमाम जाति के लोग 85% लोगों को ये बड़ी चुनौती दिया गया, संविधान को बड़ी चुनौती दिया गया। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया था तो ये हमारा बनाया नहीं, ये प्रारूप संविधान का प्रारूप बाबा साहब ने बनाया और कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण में आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसको चैलेंज किया गया है, जिसका सजा 2024 में देश के सेकुलर मिजाज के लोग करारा जवाब देंगे। क्योंकि अब हम सरकार के तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि सरकार तो हार स्वीकार कर ली। मायावती का बयान आता है, वे कहती हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ 33% दे रही है। हम कह रहे हैं आप 50 दे दो या आप 33 दे दो, लेकिन हम 33 और 50 की मांग नहीं कर रहे हैं। समाज भगवतिया देवी जैसी सांसद, मुसहर की बेटी टायर की चप्पल पहनने वाली, उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी? ये धन बल अंबानी युग में, अडानी युग में और मोदी जी के साइनिंग इंडिया में फूलन देवी जैसी बेटी आरक्षण कैसे लाभ लेगी, कैसे संसद में पहुंचेगी? अब बताओ, जो इस देश में आरक्षण का प्रारूप पेश किया, एक तरफ इस देश में सीने कलाकार अभिनेत्रियां लड़ेगी, हीरोइनें लड़ेगी और दूसरी तरफ गंदगी में झोपड़ी में रहने वाली गरीब की बेटियां चुनाव लड़ेगी। बताओ कैसे मुकाबला होगा? जिनके पास न दौलत है, जिनके पास न साधन है, न और संसाधन है। बताओ, ये बड़ी साजिश है और देश का लोकतंत्र और संविधान का बहुत बड़ा अपमान और चुनौती है। बहुजन समाज के लोग, खास करके जो लोग राजनीति में हैं, आज बिल्कुल उन्हें भी जूते पड़े हैं जो 130 सांसद आरक्षण से जीत कर गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, रिजर्वेशन के पक्ष में जो मेज थपथपाए हैं, जनता उसे भी माफ़ नहीं करने वाली है। लेकिन सबने समर्थन किया है जो है कि ओवैसी को छोड़ करके। हम कैसे, आप कैसे थे समर्थन किया है? जो समर्थन किया है, आप आंकड़ा निकालिए कि सिर्फ ओवैसी को छोड़ करके लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू, समाजवादी पार्टी और कई पार्टियां
बिल्कुल इस राजनीति ये आरक्षण के प्रारूप को विरोध करती रहेगी और आज भी विरोध हुआ। नहीं, ये आनंद महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, उसका विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, कब दिया जाएगा कुछ पता नहीं है। 50% आरक्षण देना चाहिए था। अरे हम तो कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र कहता है, इस देश का संविधान कहता है कि जिनका जितना संख्या भारी उनको उतनी भागीदारी। जब महिलाएं आधी है तो आप आधा क्यों नहीं करोगे? जब आप महिला और पुरुष को बांट दिए हो, प्रकृति ने अलग अलग दिया है, संख्या दिया है, ये हमारा दिया हुआ नहीं है, तो आप बताओ कि आधी आबादी तो उन्हें लिए रिजर्व होना चाहिए। अरे सर, महिलाएं जो टीवी एंकर हैं महिलाएं, वे लोग तो विरोध ही नहीं कर रही, इसका समर्थन में खड़ी हैं। आप विरोध कर रहे हैं। टीवी एंकर क्यों विरोध करेगी? क्योंकि वो जो आरक्षण दिया, जो आरक्षण महिला मिला है, ये टीवी एंकरों के लिए मिला है। ये पूर्ण पत्रकार जिन्हें इंडिया के जो खासकर गठबंधन ने, महागठबंधन ने जिनको ब्लैकलिस्ट किया है, ये वही लोग समर्थन करेंगे। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि देश दो तरह का है, एक सिने अभिनेत्री लोग हैं, एक इस देश में हीरोइन है और एक इस देश में समाज की आखिरी पंक्ति में भगवती देवी और फूलन देवी जैसी लोग के वंशज बैठे हैं। अब बताओ ये हीरोइनों का मुकाबला कैसे लोग कर पाएंगे? बाबा साहब ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, आरक्षण में आरक्षण दिया था, कहा था ये आरक्षण तब तक चलेगा जब तक इस देश में विषमता न खत्म हो जाए, जब तक इस देश में असमानता न खत्म हो जाए, तब तक ये आरक्षण मिलना। आप बताओ, देश के राष्ट्रपति महोदया वो भी महिला है, महामहिम महोदया को मंदिर रोक दिया गया, महामहिम महोदया को आपको संसद के उद्घाटन में रोका गया, महामहिम महोदया को अभी कुछ दिन पहले भी आपको मालूम हो। बताइए ये महिलाओं का कितना अपमान करोगे? आपने देखा महिलाओं के लिए, मणिपुर में आपने देखा, आपने कानपुर देहात में देखा, आपने सहारनपुर में देखा, ये देश में कैसे महिलाएं प्रताड़ित है। अगर महिलाएं प्रताड़ित हो रही है, अपमानित हो रही है, तो आप समझिए महिला आरक्षण की जरूरत है। बिना आरक्षण की घूटी को इसको आगे नहीं बढ़ा पाओगे, जो कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि संसद भवन का जब उद्घाटन किया गया तो वहाँ पर मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया, और जब अभी सत्र स्टार्ट होने वाला था, ट्रांसफ़र हो रहा था पूरा सदन, पूरे सांसद, तो उस समय भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। और उदयनिधि स्टालिन का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि मुर्मू जी जो हैं आदिवासी हैं, पहली बात तो, दूसरी बात विधवा हैं, इसीलिए उन्हें नहीं बुलाया गया, बल्कि ईशा गुप्ता, कंगना रनौत जैसी हीरोइनों को बुलाया गया। इसी असमानता को खत्म करने के लिए मैं कह रहा हूं कि महिलाओं को 50% आरक्षण चाहिए और साथ साथ आरक्षण में आरक्षण चाहिए जो कमजोर वर्ग से हैं, जो जिन्हें जाति से अपमानित हैं, जिन्हें मनुस्मृति से छोटा कहा गया, जिन्हें मनुस्मृति ने उन्हें अछूत कहा, आज उन्हें आरक्षण में आरक्षण की जरूरत है। अगर आप समानता लाना चाहते हो, आज जिस कार्यक्रम में हम आए हैं, आज़ादी के 75 साल गुजरने के बाद भारत में समानता नहीं आया, आज इस विषय पर बात कर रहे हैं। आज यही की दिन है, आज जो दिन है, आज ही के दिन बाबा साहब ने जिसके घर में नौकरी करने आया, उस घर के नौकरी करते हुए धर्मशाला में जब वो नौकरी करने गए थे, वहाँ अछूत समझ करके, अछूत जान करके उन्हें घर से निकाला गया था। आज वो दिन है। और साथ साथ मैं कहता हूँ, आज वो दिन सिर्फ बाबा साहब के लिए नहीं आया, आज भी है। आज इस देश की राष्ट्रपति महोदया इसका शिकार है, विधवा होने की शिकार हैं, कुरीति की शिकार हैं, आदिवासी होने के शिकार हैं, छोटी जाति होने की शिकार हैं। तो आज आम महिला इस देश में उनका क्या? स्टालिन की बातों का समर्थन आप करते हैं खुलेआम? स्टालिन की बातों का समर्थन ही नहीं, हम लोग इस मिशन पर ही काम कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा था कि सनातन धर्म मलेरिया, डेंगू मलेरिया है, एड्स है, लेकिन मैं जोड़ रहा हूँ, सनातन धर्म हिंदू धर्म नहीं है। सनातन धर्म को हिंदू धर्म लोगों ने कब्जा कर लिया है, सनातन धर्म पर कब्जा कर करके सनातन धर्म को बदनाम करना चाहता है, क्योंकि सनातन धर्म का सारा उपदेश भगवान बुद्ध का उपदेश है, पूरी बुद्धिज्म है। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस देश में हिंदू नहीं है, ये दावे के साथ कह रहे हैं। मुझे हिंदू नहीं समझे, और 85% लोग को भी ये हिंदू नहीं समझे। हिंदू समझता तो द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति महोदया के साथ अपमान नहीं होता। एक सवाल सर सवाल ये है कि आपका समाज जो है, ओबीसी कैटेगरी जो है, वो तो मंदिरों में जाता, घंटा बजाता, चढ़ावा चढ़ाता चला आता है, उसको कहता है हमें बहुत ज़्यादा सुकून और शांति मिलती है मंदिर जाने पे। आपका समाज सो रहा है, आरक्षण लेकर करेगा क्या? तो मैं तो उन्हीं को कहना चाहता हूँ कि आपने तो मंदिरों में
बहुत लंबे समय से पूजा किया, वेद को पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा, रामायण को पढ़ा, महाभारत को पढ़ा और कांवर भी ढोया, लेकिन इतने दिन भगवान की सेवा करने के बाद तुझे क्या मिला है? लेकिन अभी कुछ दिनों में जो मिला है, जो अगर बाबा साहब अम्बेडकर के जब संविधान मिला तब क्या मिला है वो भी देख लो। अगर जो दवाई फायदा नहीं किया उसे रिजेक्ट कर दो, उसे समाप्त कर दो, क्योंकि वो अपमान की किताब है। वो बिल्कुल कभी सम्मान हमें नहीं दे सकता है, वो कभी अधिकार नहीं दे सकता है। अगर कुछ देगा और मिलेगा तो सिर्फ एक ही चीज़ दे सकता है, वो भारत का संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर का विचारधारा देगा। लेकिन आप कैटेगरी के कई लोग ऐसे हैं साहब जो कि मस्त हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है देश में कुछ भी हो रहा हो, 5 किलो राशन मिल गया, 2000 रुपये खाते में आ गए, उसमें खुश हैं। आज उन्हें पता अच्छी तरीके से चल गया है। संविधान न मानने वालों को मैं कहना चाहता हूँ, जो संविधान में आस्था नहीं रखा, विश्वास नहीं रखा, कि जिस तरह से रामायण का आपने पूजा और सम्मान, ब्राह्मण का पूजा सम्मान किया है और संविधान को पीछे रखे हो, तो बताओ तुझे क्या हासिल हुए हैं? अगर हिम्मत है तो एक बार उसे दफन करके एक बार संविधान के रास्ते पर चल कर देख लो, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कि अगर मुझे कोई देगा तो सिर्फ संविधान देगा, अगर कुछ देगा तो अम्बेडकर का विचार देगा। वरना कांवर ढोते रहो, ओम नमः शिवाय करते रहो, राजा राम और सीताराम कहते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। फिर वही दिन वापस आएगा जब गले में हांडी होगी। वो दिन दूर नहीं है जो कुछ ही दिन में ARSS के लोग पेच में, पीठ में, पीछे में पूंछ लगाने वाले हैं, जमीन पर झाड़ू लगाने वाले हैं। इसलिए समझना वो दिन आने वाला है, वो दिन आने वाला है जब आपको, आपके वंशजों को अंगूठा काटा गया था, आपके वंशजों को अपमानित किया गया था, सीता जैसी महिला को अग्नि परीक्षा लिया गया था। हमें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, इसलिए हम जानते हैं उन्हें धर्म में भी विश्वास नहीं है, धर्म में विश्वास नहीं है। ये धर्म कम है और धंधा ज़्यादा है। और एक नया धंधेबाज अभी आया है, धीरेन्द्र शास्त्री आया है, जो बेटियों को आज खुलेआम कहता है पंडालों में कि जिनके मांग में सिंदूर नहीं है माथे में, वो समझना खाली प्लॉट है। बताओ, ये धर्म हमारा कभी संदेश नहीं दे सकता, ये धर्म हमारा कभी भी बेटियों को अपमान, महिलाओं को अपमान करने वाली बात नहीं कह सकता। हम आने वाले समय में सचेत करना चाहते हैं कि धर्म के नाम पर धंधा चलाने वाले लोग सचेत हो जाओ। अगर धर्म में ताकत होती तो आज बाबा आदित्यनाथ है, मंदिर गोरखपुर छोड़ करके विधानसभा में नहीं आते। ये सारे पांडा पुजारी मंदिर को छोड़ रहा है और संसद में आ रहा है, जबकि सचेत किया था बाबा साहब ने, कहा था कि न्याय अगर लेना है, कुछ काम करना है तो पार्लियामेंट को जो इशारा करना था, आओ पार्लियामेंट में। 2024 आ गया है, बहुजन समाज जागो और उन्हें खत्म करो। अपनी वोटों को इतने गुस्से से दबा देना ताकि उनकी छठी का दूध याद हो जाए। बिल्कुल, बहुजन समाज को मंदिर और मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, विश्वविद्यालय जाएंगे, पढ़ाई करेंगे और बाबा साहब को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तभी उनका, उनके समाज का और हमारे देश का भला तभी हो पाएगा। वरना आप मंदिर जाते रहेंगे, घंटा बजाते रहेंगे, चढ़ावा चढ़ाते रहेंगे और पैसा कहाँ से आएगा? जाएंगे कहीं मजदूरी करके लाएंगे 100, 200, 300, 400 रुपया और मंदिर में चढ़ा देंगे, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। क्या आप राजेंद्र यादव की बातों से सहमत हैं या फिर असहमत हैं? कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।